ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं श्रद्धावशन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म्यम 22वां अध्याय। कल हम सब ने कल के अध्याय में श्रवण किया कि इस प्रकार भगवान श्री वामन ने राजा बलि के द्वारा दी गई 3 पग भूमि स्वीकार की। इस प्रकार भगवान जी ने अपने श्रीमुख से दान की महिमा का वर्णन किया और प्रसन्न होकर के राजा बलि को श्रुतल लोक की प्राप्ति कराई और उसके यहाँ स्वयं भगवान जी द्वारपाल के रूप में रहने लगे। बड़ा सुंदर पावन चरित्र सबने श्रवण किया और गंगा मैया का प्राकट्य किस प्रकार भगवान के श्री चरणों से हुआ उसका भी बड़ा पवित्र वर्णन आया है। कल के महात्म्य में हमने इन सब चरित्रों को श्रवण किया। आज के महात्म्य का इस प्रकार है कथा। राजा मित्रशह की कथा जो वशिष्ठ जी के श्राप के कारण राक्षस बन गया और अनेक कष्टों एवं भूख से पीड़ित हो अन्य प्राणियों का भक्षण करता हुआ भटकने लगा। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भागीरथ के वंश में शोरदास नाम का एक राजा था। उसके पुत्रों का नाम मित्रसह था, जो गुरु वशिष्ठ के श्रापवश राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त कर लिया। तब ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्रसह को किस कारण श्राप दिया? कृपया विस्तार पूर्वक कथा कहे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अति धर्मपरायण राजा मित्रसह अपने कुछ साथियों के सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया और जहां पर उसने अनेकों मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से परेशान होकर नदी के तट पर आया। राजा रात्रि भर वहां पर रहा। प्रातःकाल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा गुफा में एक व्याघ्र है और व्याघ्री मैथुनरत हो रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ा। बाण व्याघ्र को लगा और वह तत्काल ही गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। तभी व्याघ्र ने राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोध से बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है। मैं तुमसे इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। इतना कहकर राक्षस दुखी मन से वहां से चला गया।
तत्पश्चात राजा ने नगर में आकर अपने मंत्रियों को संपूर्ण वृत्तांत कहा। फिर कुछ समय बीत जाने पर राजा ने मंत्रियों के परामर्श पर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि दिलाकर यज्ञ समाप्त किया। फिर राजा स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए और इतने में ही वही राक्षस जिसकी स्त्री व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आ गया और गुरु वशिष्ठ को वहां न देख करके उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर के वह वहां से चला गया और जब वास्तविक गुरुदेव वशिष्ठ आए स्नान करके तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरु ने मनुष्य के मांस का भोजन देखा तो अत्यंत क्रोधित हो राजा को श्राप दिया, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों का भोजन दिया है, इसलिए तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही में ऐसा भोजन बनवाया गया है। राजा की बात सुनकर के गुरु वशिष्ठ ने नेत्र बंद किए और ध्यान लगा करके देखा तो राक्षस द्वारा चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत जानकर राजा को बताया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल भरकर उन्हें श्राप देने को उद्यत हुए। उसी समय उनकी रानी दमयंती आकर कहने लगी कि आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, अतएव क्रोध का त्याग करें और जो भोग आपके भाग्य में है उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु से विवाद करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचन सुन करके राजा ने क्रोध त्याग करके अंजलि के जल को जो ही अपने पैरों पर डाला तो ही उसके पैर काले पड़ गए। इस कारण वह राजा कलमास पाद के नाम से विख्यात हुआ। फिर राजा गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और तभी वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ है, अतएव मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का उपभोग करके गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। फिर भगवान श्री विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त करोगे। तत्पश्चात गुरु वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वन में भूखा प्यासा फिरने लगा। वह अनेक कष्ट सहता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश घूमते हुए एक दिन वहां एक मुनि को अपनी पत्नी से रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर उसने मुनि को पकड़ लिया और उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं हैं, अभी तो सूर्य कुल में उत्पन्न मित्र सह नाम के राजा है। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतएव बिना पति के मैं वन में कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप मेरे पति को प्राण दान दे दे। प्राण दान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की प्रार्थना का राक्षस पर प्रभाव नहीं हुआ और जैसे कोई व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है वैसे ही उस मुनि को पकड़कर वह राक्षस खा गया। और तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने मैथुन अनुरत मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त होगे। यह 2 श्राप एक साथ सुनकर के राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला कि हे दुष्टे,
एक अपराध के बदले तूने 2 श्राप दिए, इसलिए तू भी पिशाचिनी बनकर वन में भटकेगी। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर भटकने लगी। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय, श्री गौरी शंकर की जय, श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। श्री तुलसी चालीसा। जय 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 तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रिय श्री वृंदावन खानी। जय नंदिनी जग पूजिता विश्व पाविनी देवी, जयते पुष्पसारा सुरभि देहु अमर व अम। श्री हरि शीस विराजिनी देहु अमर व अम। जनहित ही वृंदावनी अब जनहि करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्रारण से तुम प्यारी, हरि हे तु तब कीनो भारी। जब परशन है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय वश कीनो। हे भगवन कंत मम हो, दीन जान जन छाड़े हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीहु श्राप क्रोध परियानी। अस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी श्रापो ते ठामा, करहु वास तुम नीचन दामा। दियो वचन तुम धरि तत्काला, सुनहु सुमुखि जन होय विटाला। समय पाहि वह रोपति तोरा, बूझहि आश वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, सुभई तुलसी तू वामा। कृष्ण रास लीला गे माही, राधेश को प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, दर लोक तुम जन्म हु बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भय तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। हस देव कल्प गीत तब गाऊं, कल्प दैत्य जन्म तब भयाहूँ। वृंदा नाम भायु तुलसी को, असुर जलंधन नाम पति को। करिए अति वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर श्री संग रामा। तब नित शेद सहित शिवहारे, बरहीन तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, होई न सके पति गंगारी। तब जलंधर वेश बनाई, वृंदा दंग हरि पहुँचु जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सत्य धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कृष्ण हारा, सुनी वृंदा और शोकी अपारा। तीहि श्रान में कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्य अभीता, सोई रावण वे हरि सीता। अस परस्तर संहर्द तुम्हारा, धर्म खंडित मम पति सहारा। यही कारण लहि शाप हमारा, हो तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरंत बचन उचारो, दियो शाप तुम बिना विचारो। लख्यो ने निज कर तोति पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जंगम तुलसी विटप अनूपा। धर्म रूप हम साली ग्रामा, नदी अंड के बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई, सब सुख भोगी परम पद पावे। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत सिर और पीरा। जो तुलसी दल हरि शिष धारत, जो सहस्रे घटे अमृत डारत। तुलसी हरि मनरंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल हरहि न प्यारा।
सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लेत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरी हरि गुनि गावत, तुलसी ही निकट सहस्त्र गुण भावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग के पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होय सुखी भासै त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु गर धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पापहु बंदहि नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारे वही परम परशन। अतिशय धन जन लही, गहे बसी पूर्णान। लही अविमत फल जंगम मह, लही पूर्णी सब काम। जल दल अर्पहि तुलसी तहै, सहस बरस हरि धाम। सहस बसहि हरि धाम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रचो, जग में तुलसीदास। जग में तुलसीदास। बोले श्री तुलसी महारानी की जय। श्री वृंदावनी गुनखानी की जय। श्री तुलसी माँ के 8 नाम। ओम वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता पुष्पसारा। नंदिनी कृष्ण जीविनी, तुलसी विश्व पाविनी, विश्व पूजिता। बोले श्री तुलसी मात की जय। जो व्यक्ति इन तुलसी माँ के 8 नामों का जप करता है और चालीसा का पाठ करता है, वह श्री तुलसी महारानी की कृपा प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय। श्री राधा रानी की कृपानुभूति से मिलती रहती है।